अजीबोगरीब घटनाओं के बाद हॉकिंस टाउन पूरी तरह मिलिट्री के कंट्रोल में आ चुका था। हर एंट्री पॉइंट पर भारी सिक्योरिटी, किसी को भी पास आने की इजाज़त नहीं। सड़कों पर जो 4 रहस्यमयी दरारें खुली थीं, उन्हें मोटी लोहे की प्लेटों से बंद कर दिया गया। वक्त के साथ लोग इस आइसोलेटेड जिंदगी के आदी हो गए। बस रिया कभी कभी रेडियो ब्रॉडकास्ट में तंज कस देती थी, लेकिन शायद इस बार भी कोई अनदेखी लाइन क्रॉस हो गई थी। रेडियो सिस्टम अचानक बुरी तरह फेल हो गया। स्टीव ने मदद के लिए डैनी को कॉल किया, मगर उधर से रूखा जवाब मिला, मैनुअल पढ़ो और खुद ठीक करो। डैनी उस दिन हेलफायर क्लब की टी-शर्ट पहनकर स्कूल पहुंचा। पिछली तबाही में हुई मौतों का सारा गुस्सा अब इसी क्लब पर निकाला जा रहा था। एवन ने सबको बचाने के लिए जान दे दी थी, फिर भी उसे एक शैतानी पुजारी बना दिया गया। डैनी का गुस्सा हर किसी पर फूट रहा था। आज उसका सामना बास्केटबॉल टीम के कप्तान से हो गया। हालात बिगड़ने ही वाले थे, मगर बात वहीं खत्म हो गई। फिर भी डैनी नाराज था। उसे लगता था कि किसी ने एवन को बेगुनाह साबित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाकी लोग ज्यादा समझदार थे। उन्हें याद था ऑफिसर हैरिस की चेतावनी, अभी शांति से रहना जरूरी है, क्योंकि असली दुश्मन अभी जिंदा है, अपसाइड वर्ल्ड का शैतान वेकना। इधर आन्या मिलिट्री की मोस्ट वांटेड बन चुकी थी। वो अपने माता पिता के साथ शहर से बाहर शिफ्ट हो गई। एक तरफ छुपना, दूसरी तरफ खुद को ट्रेन करना। उम्र के साथ उसकी ताकत और पावर्स दोनों बढ़ चुकी थी। मिलिट्री की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। रेडियो स्टेशन पर स्टीव और माइकल ने ढेरों मैनुअल खंगाले और आखिर पता चला रिमोट सिग्नल ट्रांसमीटर से छेड़छाड़ की गई थी। सब लोग तुरंत कम्युनिकेशन टावर पहुंचे। स्टीव और माइकल दोनों इम्प्रेस करने के चक्कर में सीधे ऊपर चढ़ गए। सिग्नल ठीक किया, लेकिन नीचे खड़ी लड़की गायब थी। असल में वहां आया था मॉरिस, एक ट्रस्टेड ट्रांसपोर्टर। इस बार वो सिर्फ हथियार नहीं लाया था, बल्कि एक खतरनाक खबर भी। आज रात मिलिट्री अपसाइड वर्ल्ड में घुसने वाली है। सबकी आंखें चमक उठी। ये वेकना तक पहुंचने का सबसे बड़ा मौका था। जैसे ही पूरा प्लान क्लियर हुआ, रिया ने रेडियो पर तयशुदा कोड में सबको मैसेज भेज दिया। एक साथ कई टीम्स एक्टिव हो गई। रात 10 बजे मिलिट्री एंट्री लेने वाली थी, मतलब 9 बजे तक सबको मिलिट्री जोन में पहुंचना था। आरफ और उसकी टीम निगरानी में थी। मिलिट्री की हर मूवमेंट पर नजर और ऑफिसर हैरिस को सिग्नल भेजना। रिया की टीम अपसाइड वर्ल्ड से संपर्क संभालने वाली थी। काम आसान लग रहा था, लेकिन दो दुनियाओं के बीच सिग्नल बनाए रखना जानलेवा रिस्क था। सब तय हो ही रहा था कि अचानक आरफ का चेहरा सफेद पड़ गया। आसमान घूमने लगा। वही पुराना डर वापस आ गया। उसके दिमाग में सालों पुरानी यादें लौट आईं। एक टूटी फूटी झोपड़ी, बाहर घूमती एक टेढ़ी मेढ़ी परछाई। उसने गोली चलाई, लेकिन बुलेट बेअसर रही। उल्टा वो चीज और भड़क गई। भागते हुए वो जंगल में चढ़ा, सूखे पेड़ पर चढ़ा, मगर नीचे वो खड़ा था। डर के मारे वो फिसला और फिर सब अंधेरा। वो होश में आया। वेकना के अड्डे में लपेटती हुई टेंटिकल्स और आत्मा तक घुसती आवाज। We are going to do such beautiful things together. आरव झटके से वर्तमान में लौट आया। साथियों ने पूछा, मगर उसने डर छुपा लिया। बस कहा, थोड़ा नर्वस हूँ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इसी पल उसकी छोटी बहन हॉली भी अजीब चक्कर और डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे घर जाने लगे, तभी टीचर की नजर कोने में बैठी हॉली पर पड़ी। वो किसी से नहीं बल्कि खाली हवा से बात कर रही थी। टीचर को बात अजीब लगी और तुरंत पेरेंट्स को बुला लिया गया। हॉली चुपचाप स्कूल के कॉरिडोर में बैठी रही। तभी उसका भाई माइक वहां पहुंचा। माइक को देखते ही हॉली घबरा गई और जल्दी जल्दी समझाने लगी। वो हवा से बात नहीं कर रही थी। उसने कहा, कोई अननोन व्यक्ति उसे चेतावनी दे रहा था कि शहर में बहुत भयानक मॉन्स्टर आने वाला है और उसने वादा किया है कि वो हॉली को बचाएगा। माइक को लगा उसकी बहन डर के कारण इमेजिनरी बातें कर रही है। उसने सख्त लेकिन प्यार भरे लहजे में कहा, ऐसे हालात में किसी अनदेखी मदद पर भरोसा मत करो। अगर सच में खतरा है तो हमें खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। उधर मिलिट्री कंट्रोल जोन में एक महिला साइंटिस्ट लगातार अपसाइड वर्ल्ड के क्रीचर्स पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन महीनों की मेहनत के बाद भी उसे कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। उसका साफ मानना था, इस पूरी तबाही की चाबी सिर्फ आन्या है। उसे किसी भी हालत में पकड़ना जरूरी था। आज रात अपसाइड वर्ल्ड में जाने की जो मिशन थी, वो असल में एक मजबूरी भरा बैकअप प्लान था। इसी बीच ऑफिसर हैरिस पूरी तैयारी के साथ निकलने वाला था। आन्या पीछे पीछे आई और जिद करने लगी कि वो भी साथ जाएगी। हैरिस ने बिना सोचे साफ मना कर दिया। उसने कहा, अगर वेकना ने तुम्हें पकड़ लिया तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा और मिलिट्री पहले से तुम्हें ढूंढ रही है। मेरा मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना है, कोई हीरो बनने नहीं जा रहा। आन्या मजबूर होकर रुक गई। शहर के स्कूल में बास्केटबॉल टीम का कप्तान अपने लॉकर में रखे पालतू सांप को देखकर बुरी तरह डर गया। दरवाजे पर लिखे हेलफायर के निशान देखकर उसे समझ आ गया कि यह किसका काम है। जब डैनी एवन की कब्र पर पहुंचा, उसने देखा कि पत्थर फिर से खराब किया गया था। वो साफ करने लगा, लेकिन वहां पेंट नहीं, खून लगा हुआ था। पास ही पत्तों के नीचे सांप की लाश पड़ी थी। ये साफ तौर पर बदला था। अचानक डैनी को चारों तरफ से बास्केटबॉल टीम ने घेर लिया। मारपीट में वो बुरी तरह घायल हो गया और उस रात की पूरी मिशन मिस कर बैठा। उधर बाकी दोस्त उसकी गैर मौजूदगी से परेशान थे। तभी दूर से आन्या का परिवार आता दिखा। माइक खुशी से दौड़ पड़ा। कई महीनों बाद दोनों मिले थे। छत पर बैठकर उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ा और टूटे मन से अपने डर और उम्मीदें साझा की। माइक ने धीरे से कहा, अगर वेकना को हमेशा के लिए खत्म कर दें तो हम किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ कोई हमें जानता ना हो, कोई मॉन्स्टर ना हो,
सिर्फ शांति हो। आन्या कुछ नहीं बोली, बस उसे और कसकर पकड़ लिया। रात होते ही मिशन शुरू हुआ। राहुल के न आने की वजह से आराव को निगरानी संभालनी पड़ी। ऑफिसर हैरिस एक सीक्रेट रास्ते से डॉट मिलिट्री बेस के पास पहुंच चुका था। रात ठीक 10 बजे मिलिट्री कॉन्वॉय अपसाइड वर्ल्ड के गेट पर पहुंची। आग फेंकने वाले हथियारों से डॉट एंट्रेंस को जलाया जाने लगा। धुएं के बीच हैरिस तेजी से दौड़ा और एक मिलिट्री ट्रक में कूद गया। गेट खुलते ही पूरा कॉन्वॉय अपसाइड वर्ल्ड में दाखिल हो गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी जो डॉट रेडियो में जोरदार टकराव की आवाज आई। आरव की आंखों के सामने अजीब विजन्स आने लगे। सैनिकों पर हमला होता दिखा। सच्चाई सामने आ गई। आरव का वेकना से कनेक्शन फिर से एक्टिव हो चुका था। अपसाइड वर्ल्ड में डॉट मॉन्स्टर सीधे हैरिस की गाड़ी पर कूदा। ड्राइवर वहीं मारा गया। गाड़ी पेड़ से टकरा गई। दूसरी तरफ सिग्नल ओवरलोड के कारण स्टीव की वैन भी बंद हो गई। हैरिस किसी तरह बाहर निकला। जिंदा था, लेकिन अब वो पूरी तरह अकेला था। कोई संपर्क नहीं, कोई मदद नहीं। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने आखिरी विजन आया। मॉन्स्टर जंगल से निकलकर सीधे रॉबिन के घर की ओर बढ़ रहा था। उसे जोर से झटका देकर होश में लाया गया। आरव ने कांपती आंखों से रॉबिन को देखा, मानो सब कुछ समझ चुका हो। उसी पल रियल वर्ल्ड में रॉबिन के घर हॉली छत की फ्लिकरिंग लाइट्स को देख रही थी। अचानक छत में एक भयानक दरार खुली और अगले ही पल वेकना अपसाइड वर्ल्ड से बाहर निकल आया। यहीं डॉट कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सब कुछ बदलने वाला है।